नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। चिराग पासवान पर बड़ा बयान आया है जेडीयू का। जी हां, जिस तरह से जेडीयू ने चिराग प्रकरण में चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी आरसीपी सिंह का बड़ा बयान सामने आया है चिराग पासवान के मसले पर, चिराग पासवान की पार्टी में टूट पर। और कहीं ना कहीं बयानों के जरिए आप समझ सकते हैं कि जेडीयू किधर जो है तीर से निशाना लगा रही है। तो पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं जो बयान दिया है आरसीपी सिंह, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के। क्या कुछ कह रहे हैं इस मसले पर, चिराग पासवान की पार्टी यानी एलजेपी में टूट के मसले पर। और आपको बताएं कि जिस तरह से चिराग की पार्टी में टूट हुई है, चाचा पशुपति कुमार पारस अलग उन्होंने अपना खेमा बना लिया है। उन्होंने दावा ठोका है कि एलजेपी उनकी है, हालांकि चिराग अपना दावा कर रहे हैं। इस दावे के बीच जेडीयू का बड़ा बयान सामने आया है। तो पहले सुनिए आरसीपी सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। बन गया, मतलब उनका कहना है कि वो एलजेपी वही है। तो आप लोगों का किस तरह की प्रतिक्रिया है चिराग पासवान के टूटने को लेकर, और जो नए लोग आए हैं क्या उनके साथ आपका सदस्यता या उनके साथ आपका किस तरह का रिश्ता है? देखिए, ये तो हम नहीं तय करेंगे, ये तो उनकी जो अपनी समझिए नेशनल इश्यू होगी वो तय करेंगे, और फिर हमारा जो होता है हम लोग क्या तय करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से हम लोगों ने इस पर स्टेटमेंट पहले दिया कि भाई कोई भी पार्टी जब टूटती तो स्वाभाविक है कोई न कोई उसका आधार होता है, और स्वाभाविक है जहाँ 6 एमपी हैं टूट के 5 अलग हो गए तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं तो गलती हुई होगी। और मैं देख रहा था, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। एक दिन मैं सुना कि उन्होंने कहा मैं शेर का वो हूँ, और कल कह दिया अनाथ हूँ। हिंदुस्तान में आज तक मैंने नहीं सुना कि शेर भी कभी अनाथ हो सकता है। और शेर का बेटा अगर शेर है तो शेर का भाई क्या दूसरा होता है, वो भी शेरे रखता है। ये क्या पशुपति पारस भी मंत्री बनेंगे? ये तो हम नहीं कर सकते, देखिए तो प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, कौन मंत्री है। तो सुन लिया आपने कि आरसीपी सिंह ने जो है इस मसले पर खूब जो है तंज कसा है चिराग पासवान पर, और कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस पर उनकी जो है नजरे इनायत है। यानी पशुपति कुमार पारस का वो पक्ष ले रहे हैं और चिराग पासवान का की टांग खींचते नजर आ रहे हैं और तंज कस रहे हैं। उनका कहना है साफ तौर पे, आपने सुना ना कि शेर का भाई, शेर का बेटा शेर होगा तो क्या शेर का भाई कुछ और होगा? वो भी तो शेर ही होगा ना, ये कहना है। तो आप समझ गए होंगे कि पशुपति कुमार पारस की तरफ जो है उनका सेंटीमेंट है, लेकिन चिराग पासवान के खिलाफ खड़े हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर 5 सांसद निकल गए चिराग पासवान को छोड़कर तो गलती तो उनकी होगी ही ना। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से चिराग पासवान बयान दे रहे थे कि मैं शेर का बेटा हूँ, हार नहीं मानूंगा, और दूसरी तरफ खुद को कह रहे हैं कि मैं अनाथ हो गया हूँ। तो उन्होंने ये भी कहा कि शेर का बेटा कहीं अनाथ होता है, ये सुना है कभी आपने? यानी तंज कसते नजर आ रहे हैं चिराग पासवान पर पूरी तरह से। चिराग पासवान की इशारों में गलतियां बता रहे हैं कि चिराग पासवान ने गलती की थी, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, पार्टी में टूट हो गई, चाचा सांसदों को लेकर निकल गए। तो अब जिस तरह से चिराग पासवान जो बयानबाजी कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं मेल खाता नहीं दिख रहा है, कभी खुद को शेर बता रहे हैं, शेर का बेटा बता रहे हैं, और कभी खुद को अनाथ बता रहे हैं। तो एलजेपी में इस टूट का जेडीयू खूब मजे ले रही है। आपको बताएं कि जेडीयू की भूमिका ही सामने आई थी, जिस तरह से चर्चा थी कि जेडीयू ने ही इस तोड़फोड़ को अंजाम दिया है, और ललन सिंह जो हैं पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने ये भूमिका निभाई है बखूबी। हालांकि जेडीयू इससे इनकार करती रही, लेकिन जिस तरह से जेडीयू इस टूट पर मजे ले रही है तो समझ सकते हैं कि चिराग पासवान के खिलाफ जिस तरह से नीतीश कुमार का जो गुस्सा था वो कहीं से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और अब कल नीतीश कुमार जब दिल्ली जा रहे हैं और पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे, तो ये भी माना जा रहा है कि चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में कहीं से शामिल नहीं करने के मुद्दे पर भी वो मुहर लगवा कर ही आएंगे। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।